नमस्कार, आप सबका स्वागत है प्राच्य वैदिक एस्ट्रो में। और आज चर्चा करेंगे मंगल के विषय में। मंगल 1 जुलाई 2023 से लेकर के 18 अगस्त 2023 तक सिंह राशि में संचरण करेंगे। तो इसका हमारी राशियों पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। जो मंगल शक्ति के, साहस के, शौर्य के, तेजस्विता के, वीरता के और राजनीति के, कूटनीति के विशेष रूप से कारक ग्रह हैं, उनका हमारी विभिन्न राशियों पर कैसा प्रभाव परिलक्षित होगा, आज इसके विषय में चर्चा करेंगे। इसमें हम सर्वप्रथम चर्चा करेंगे इस वीडियो में मेष से लेकर के कन्या राशि तक के विषय में, और अगली वीडियो में चर्चा करूंगा आपसे तुला राशि से लेकर के मीन राशि तक कैसा प्रभाव मंगल देव प्रदान करेंगे। तो आइए सर्वप्रथम चर्चा करते हैं मेष राशि या मेष लग्न के विषय में। मेष राशि और मेष लग्न में मंगल देव आप लोगों के लिए बनते हैं लग्नेश, और साथ ही साथ हो जाते हैं आपके लिए अष्टमेश, यानी आपकी आयु के पूर्ण भाव के स्वामी, आपके समस्त जीवन को अडॉप्ट कर लेते हैं। पूरे जीवन पर ही उन्हीं का नियंत्रण हो जाता है, क्योंकि आयु का भाव भी उन्हीं के पास है और आपके लग्न का भी भाव उनके पास है। और साथ ही साथ वो बैठेंगे कहाँ? पंचम भाव में, अपने अति मित्र सूर्य की राशि में। सूर्य की राशि में बैठने से आपके अंदर, बुद्धि के अंदर तेजस्विता, ओजस्विता आएगी। साथ ही साथ आपके अंदर कुछ अहंकार या ईगो की मात्रा भी बढ़ेगी, क्योंकि मंगल अपने अति मित्र सूर्य की राशि में होंगे। सूर्य भी तेजस्वी ग्रह हैं और मंगल वहाँ बैठेंगे तो अपने मित्र का बल पा करके आपके कार्य भी सिद्ध करेंगे। आपकी वाणी में जो है वो जो प्रखरता लाएंगे, बुद्धि में प्रखरता लाएंगे, आपकी मनोकामनाओं को पूर्ण करेंगे। साथ ही साथ आपके प्रेम संबंध सुधारेंगे, प्रेम संबंधों में आपके सुधार होगा। साथ ही साथ पुत्र पुत्रियों से रिलेशन आपके बहुत ही मधुर बने रहेंगे। जनता में आपकी लोकप्रियता बहुत ही अच्छी रहेगी। साथ ही साथ यहाँ से बैठ कर के अपनी चतुर्थ दृष्टि देंगे आपके अष्टम भाव पर। अष्टम भाव पर जब दृष्टि देंगे तो आपको कोई ऐसी संपत्ति प्राप्त हो सकती है कि जो बिना मेहनत की, या कुछ धन प्राप्त हो सकता है जो बिना मेहनत का धन जो है आप प्राप्त कर सकते हैं। कुछ अच्छी चीज़ें तंत्र मंत्र से संबंधित, या अब योगासन के द्वारा, या पुरानी चीज़ों को पुरातत्व योगासन इत्यादि करके, या किसी भी प्रकार से आयुर्वेद का सहारा लेकर के अपने स्वास्थ्य को भी आप उत्तम बना सकते हैं। साथ ही साथ उनकी दृष्टि पड़ेगी आपके लाभ भाव पर। लाभ भाव पर दृष्टि शनि की राशि को दे रहे हैं, और शनि यहाँ पर स्वयं सामने बैठे हैं तो शत्रुवत संबंध बना रखा है, लेकिन फिर भी क्रूर ग्रह हैं तो यहाँ पर आपको कुछ न कुछ लाभ अवश्य प्रदान करेंगे, लेकिन कुछ रुकावटें भी देंगे, क्योंकि शनि और मंगल दोनों की तीक्ष्णता बहुत बढ़ जाएगी। आपके अंदर चाहत अधिक बढ़ जाएगी, आपकी इच्छाएं बहुत बढ़ जाएगी। तो कहीं न कहीं बहुत सारी इच्छाएं एक साथ कर लेने के कारण आपके जीवन में कुछ न कुछ दिक्कतें भी आनी रहेंगी, लेकिन फिर भी आपके कार्य जो है सिद्ध होंगे, आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। साथ ही साथ मंगल की जो है अष्टम दृष्टि पड़ेगी, वो आपके वैभव में पड़ेगी, तो व्यय की भी अधिकता रहेगी। साथ ही साथ आप कहीं घूमने फिरने का भी प्रोग्राम कर सकते हैं, विदेश यात्रा पर भी जा सकते हैं। कुल मिलाकर के मेष लग्न या मेष राशि के लिए मंगल का पंचम भाव का संचरण उत्तम फलों को प्रदान करने वाला होगा, आपकी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला होगा, आपके यश कीर्ति की वृद्धि करने वाला होगा। आइए अब बात करते हैं वृष लग्न या वृष राशि के विषय में। वृष लग्न और वृष राशि में मंगल आप लोगों के लिए सप्तम भाव के कारक और साथ ही साथ व्यय भाव के कारक हो जाते हैं। सप्तमेश और व्यय होने के कारण बहुत शुभ परिणाम प्रदान नहीं करते हैं, और आपकी राशि से बैठेंगे चतुर्थ भाव में तो आपके अंदर कुछ क्रोध की अधिकता हो जाएगी। कुछ आपका हृदय अधिक छोटी छोटी बातों पर क्रोध करने लगेंगे आप, और आपके अंदर दाह जैसे उत्पन्न होने लगेगा। आपके घर का वातावरण थोड़ा उतना मधुर नहीं रह जाएगा। आपके हृदय में चिंता और खर्च की अधिकता, कुछ सप्तम भाव यानी जीवन साथी से संबंधित चिंताएं आपको घेर लेंगी। मंगल इसके अलावा यहाँ से बैठ करके चतुर्थ दृष्टि सप्तम भाव पर ही देंगे, यानी कि
अपनी ही राशि को देखेंगे तो कुछ न कुछ वो अपनी शक्ति से चतुर्थ भाव में ही बैठ करके पति भाव को का सुख या दाम्पत्य सुख प्रदान करने का प्रयत्न करेंगे। और साथ ही साथ सप्तम दृष्टि देंगे आपके दसम भाव पर। वहाँ पर शनि देव पहले से ही विराजमान है, काम तो आपका पहले से ही अच्छा चल रहा है, लेकिन मंगल के आने से काम की अधिकता बढ़ेगी। साथ ही साथ कुछ कामों में एक दूसरे को लेकर के टकराव हो सकते हैं, यानी कि आप कई काम एक साथ कर सकते हैं, जिसकी वजह से काम में भी आपको थोड़े असंतुलन नजर आएंगे। और साथ ही साथ उनकी दृष्टि, आठवीं दृष्टि आपके लाभ भाव पर पड़ेगी, तो लाभ भाव में मित्र बृहस्पति की राशि को देखेंगे तो निश्चित रूप से लाभ में वृद्धि करने का, यानी कि काम की अधिकता करेंगे, लाभ की वृद्धि करेंगे, लेकिन कामों में टकराव आपके आ सकता है। हृदय में थोड़ी सी जलन आपकी हो सकती है, किसी से आप द्वेष कर सकते हैं, तो इन चीज़ों पर नियंत्रण रखें। क्रोध पर थोड़ा नियंत्रण रखें, घर के वातावरण को सामान्य बनाए रखें। आगे शेष सामान्यतः सामान्य फल देंगे, शुभ तो नहीं कह सकते, लेकिन सामान्य फल अवश्य यहाँ पर प्रदान करेंगे। अब बात कर लेते हैं मिथुन लग्न या मिथुन राशि के विषय में। मिथुन लग्न और मिथुन राशि में मंगल देव आप लोगों के लिए होते हैं छठे के अधिपति, साथ ही साथ लाभ भाव के अधिपति। तो खष्टेश और लाभेश होकर के वर्तमान में जो संचरण करेंगे वो तृतीय भाव में। तृतीय भाव में मंगल का संचरण उत्तम माना जाता है, क्योंकि यह आपके मिथुन लग्न और मिथुन राशि वालों के पराक्रम में आपके वृद्धि करने वाला है। आपके पुरुषार्थ में वृद्धि होगी, और साथ ही साथ आप जो है जब प्रयत्न करेंगे, पुरुषार्थ करेंगे, तो आपको लाभ की भी प्राप्ति होगी, क्योंकि मंगल लाभ के कारक है। आपकी मनोकामनाएं पूरी होंगी, आपकी मनोइच्छाएं पूरी होने वाली है। साथ ही साथ वे छठे भाव के कारक है, तो नौकरी इत्यादि से भी संबंधित सफलताएं आपको यहाँ देंगे, क्योंकि उनकी अष्टम दृष्टि आपके दसम भाव पर होगी। तो लाभेश हैं और खष्टेश यानी नौकरी के भी कारक हैं, तो लाभ भी प्रदान करते हैं और नौकरी भी प्रदान करते हैं। तो तृतीय भाव में बैठेंगे तो नौकरी के द्वारा लाभ भी प्रदान करेंगे, यानी कि मंगल देव आपके लिए बहुत शुभ तो नहीं होते, लेकिन निश्चित रूप से लाभ अवश्य प्रदान करेंगे। यहाँ तृतीय भाव में बैठ के आपकी ऊर्जा शक्ति को बढ़ाएंगे। उनकी चतुर्थ दृष्टि अपने ही स्वगृह पर पड़ रही ऋण रोग शत्रुओं का समन करेंगे। साथ ही साथ उनकी आपके दृष्टि भाग्य भाव पर होगी, तो भाग्य भाव में जरूर थोड़ी अरुचि आपको उत्पन्न करेंगे, कुछ टकराहट उत्पन्न होगी भाग्य में। धर्म से संबंध में आपके विचारों में थोड़ी मतभिन्नता स्वयं में ही रहेगी, विरोधाभास रहेगा, लेकिन कार्य क्षेत्र को उन्नत बनाएंगे, कार्य क्षेत्र में उन्नति प्रदान करेंगे। और साथ ही साथ कार्य क्षेत्र को बृहस्पति की राशि में, अपने परम मित्र की राशि में देख रहे हैं, तो आनंद पूर्वक जो है आपके कार्य व्यवसाय को बढ़ाएंगे। आपके नौकरी में भी वृद्धि करने वाले हैं, आपके लाभ में भी वृद्धि करने वाले हैं। आपके लिए समय बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। 1 जुलाई से और 18 अगस्त तक का नौकरी यदि आप करते हैं तो इसमें आप नौकरी बदल भी सकते हैं। नई नौकरी या नई जॉब के लिए भी आप प्रयत्न कर सकते हैं, जिसमें आपको लाभ मिलेगा। बात करते हैं कर्क लग्न की। कर्क लग्न के लिए मंगल देव सर्वदा हमेशा ही परम शुभ होते हैं और बहुत ही योग कारक ग्रह माने गए हैं। आपकी कुंडली में दसम भाव के और पंचम भाव के अधिपति, यानी सब कुछ अगर देखा जाए कर्क लग्न वालों का, आप लोगों का जो है मंगल के पास ही है। मंगल जब संचरण अभी नीच का होकर के आपकी लग्न में ही बैठे हैं, सेंट्रल पावर ले रखा है, लेकिन फिर भी कुछ न कुछ आप कभी कभी अपने ईगो के कारण या स्वाभिमान के कारण कुछ आपको तिलमिलाहट होती होगी, ये कहीं न कहीं चोट पहुंच रही होगी आपके ऊपर, लोगों के द्वारा लोग पहुंचा रहे होंगे आपके ऊपर। इससे आपको मुक्ति मिलेगी। 1 जुलाई से 2023 से लेकर के 18 अगस्त 2023 तक सिंह राशि में अपने अतिमित्र की राशि में संचरण करेंगे, तो आपके धन धान्य की वृद्धि करेंगे, धन कोष की वृद्धि करेंगे। यहाँ पर बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही है, शनि की भी दृष्टि पड़ रही है, तो कुछ अधिकता बनेगी। बृहस्पति की दृष्टि से शनि की और मंगल की जो अशुभता रहेगी वो सुधरेगी, और इस वजह से धन की वृद्धि निश्चित रूप से यहाँ पर होने वाली है। और साथ ही साथ वो अपनी चतुर्थ दृष्टि से आपके ज्ञान बुद्धि विद्या
स्थान को ही देखेंगे, अपने ही पंचम भाव को देखेंगे तो बहुत ही शुभ परिणाम प्रदान करेंगे। आपके ज्ञान बुद्धि विद्या आपकी तेजस्वी होगी, आपको अच्छे नौकरियों का भी ऑफर मिलेगा, लोगों में आपकी लोकप्रियता भी बढ़ेगी, पुत्र पुत्रियों से संबंध सुधरेंगे, प्रेम संबंधों में भी आपके सुधार हो जाएगा, क्योंकि स्वगृही होकर के देखेंगे तो निश्चित रूप से इस कालखंड में पुत्र पुत्रियों से और प्रेम संबंध आपके बहुत ही मधुर बने रहेंगे, जनता में आपकी लोकप्रियता बहुत अच्छी बनी रहेगी। साथ ही साथ यहाँ से देखेंगे सप्तम भाव की दृष्टि डालेंगे आपके आयु भाव पर, तो कहीं न कहीं आयु में कुछ दिक्कतें, आपको थोड़ा सतर्क अवश्य रहना चाहिए, क्योंकि द्वितीय भाव में बैठेंगे तो कुछ गुदा से संबंधित रोग या मुख से संबंधित रोग भी यहाँ पर, क्योंकि शनि और गुरु और साथ ही साथ मंगल का, तीनों लोगों का एक तरह से यहाँ पर जो है दृष्टि पड़ रही है, तो मुख में या गुदा भाव पर आपके रोग उत्पन्न हो सकते हैं, उससे आप सतर्क रहें। लेकिन ऐसे सामान्यतः शुभ परिणाम प्रदान करेंगे। और साथ ही साथ आपके भाग्य भाव को देखेंगे तो भाग्य में भी उन्नति प्रदान करेंगे। आप कहीं धर्म क्षेत्र की यात्रा कर सकते हैं, छोटी तीर्थ यात्राएं कर सकते हैं। और मंगल द्वितीय भाव में ये तो बहुत फलदायी नहीं माने गए हैं, क्यों कि ये वाणी स्थान में बैठेंगे। ये वाणी द्वितीय भाव हमारा वाणी का होता है, ये बुध का स्थान है, एक तरह से शुक्र का स्थान है, तो यहाँ पर मंगल उतना उत्तम फल नहीं देते हैं, तो लेकिन शुभ फल प्राप्त करने के लिए आप लोग कर्क लग्नवालों के लिए बहुत शुभ होते हैं। लेकिन उत्तम फल प्राप्त करने के लिए वाणी पर नियंत्रण रखें। वाणी को मधुर, आप जितनी ही मधुर वाणी का प्रयोग करेंगे उतनी ही मंगल यहाँ पर बहुत ही सफलताएं प्रदान करेंगे। और साथ ही अपने क्रोध पर भी अवश्य नियंत्रण रखें। अब बात करते हैं सिंह लग्न या सिंह राशि के विषय में। सिंह लग्न में भी कर्क के ही तरह बहुत ही शुभ परिणाम मंगलदेव प्रदान करते हैं। वे आपकी कुंडली में बन जाते हैं आपके भाग्येश और चतुर्थ भाव के, यानी भूमि भवन वाहन माता संपत्ति, यानी संसार का समस्त सुख और समस्त भाग्य आपको दोनों ही मंगल के अधीन है। और ऐसे मंगल आपके लग्न में विराज होने वाले हैं तो माता का सुख मिलेगा, भूमि भवन संपत्ति, अपनी जो है नई संपत्ति भी खरीद सकते हैं, अपने आपके भूमि भवन वाहन में कुछ सुधार करा सकते हैं, यानी इससे संबंधित लाभ मिलेंगे। और साथ ही साथ नए वाहन खरीद सकते हैं आप। भाग्य में वृद्धि होगी, कहीं न कहीं छोटी तीर्थ यात्राएं आप कर सकते हैं, तीर्थ स्थलों पर जाने का अवसर आपको प्राप्त हो सकता है। यानी कि मंगल यहाँ पर भी सिंह लग्न वालों के लिए भी बहुत ही उन्नति प्रदान करने वाले हैं। चतुर्थ भाव पर स्वयं दृष्टि डाल रहे हैं तो आपके भूमि भवन वाहन और माता से सुख संबंधों में सुधार निश्चित रूप से होगा। कोई नया मकान, जमीन, जायदाद, प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं तो ये उत्तम समय है, बनवाना चाहते हैं तो ये उत्तम समय है, मंगल आपकी सहायता करेंगे। साथ ही साथ सप्तम दृष्टि जो है अवश्य पड़ रही है यहाँ पर जो है दाम्पत्य जीवन पर कई दृष्टियाँ, 3 दृष्टियाँ, शनि यहाँ बैठे हुए हैं, गुरु की दृष्टि पड़ रही है, मंगल की दृष्टि पड़ेगी, तो दाम्पत्य में कुछ खट्टे मीठे अनुभव रहेंगे, कुछ आपको जो है कार्य की अधिकता रहेगी, कुछ व्यापार की अधिकता रहेगी। और फिर भी जो है कुल मिलाकर के मंगल आपके लिए मंगल करने वाले हैं। सिंह लग्न वालों के लिए आपके अष्टम भाव पर अपने मित्र बृहस्पति के राशि को मीन राशि में देखेंगे तो वहाँ पर भी आयुष आरोग्य की वृद्धि करेंगे। साथ ही साथ आपको कुछ अनचाहे लाभ भी प्राप्त हो सकते हैं, ऐसे लाभ भी प्राप्त हो सकते हैं जिसकी आपने अपेक्षा नहीं की है। और अब आइए बात कर लेते हैं इस वीडियो के अंतिम राशि कन्या राशि और कन्या लग्न के विषय में। कन्या राशि और कन्या लग्न में मंगल आप लोगों के लिए हो जाते हैं, आप लोगों के लिए तृतीय भाव के कारक हैं और अष्टम भाव के, यानी पूर्णतया इस कुंडली में आप लोगों के लिए अकारक होते हैं, तृतीय और अष्टमेश होकर के, यानी कोई भी शुभ भाव इनके नियंत्रण में नहीं है। और जो संचरण करेंगे वो आपसे व्यय भाव में करेंगे, यानी अब यहाँ पर तृतीय से व्यय भाव में संचरण कर रहे हैं तो आप अगर विदेश जाना चाहते हैं तब तो मंगल आपकी सहायता कर रहे हैं। अगर बाहर जाकर के नौकरी करना चाहते हैं, बाहर जाकर पढ़ाई करना चाहते हैं तो मंगल उसमें आपको सहायता करेंगे। बाहर जाना चाहते हैं तो मंगल आपकी सहायता करेंगे। लेकिन आयु भाव में कुछ कमी रखेंगे, क्योंकि आयु भाव का स्वामी अपना जो है तृतीय में चला गया है तो कहीं न कहीं आयु में कुछ दिक्कतें रखेंगे।
लेकिन आयु भाव में कुछ दिक्कतें रखें, क्योंकि आयु भाव का स्वामी कहाँ गया? व्यय भाव में, तो नुकसान दिखा रहा है। यानी कि आपके स्वास्थ्य से संबंधित कुछ दिक्कतें आपको हो सकती हैं, आयु से संबंधित दिक्कतें हो सकती है, यानी कि कुछ न कुछ परेशानियों का योग रहेगा। लेकिन विदेश यात्राओं के लिए बढ़िया है। बाहर जाके नौकरी करना चाहते हैं, पढ़ाई करना चाहते हैं, बाहर जाना चाहते हैं किसी भी प्रकार से, तो ये उत्तम समय होगा। मंगल कन्या लग्न और कन्या राशि दोनों लोगों के लिए बहुत ही शुभ समय लेकर के आए हैं। यूँ तो देखें तो ये आपके लिए अकारक ग्रह है, लेकिन अगर आप बाहर से संबंधित कोई कार्य कर रहे हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का व्यवसाय कर रहे हैं, तो भी आपको बहुत ही अच्छा परिणाम प्रदान करेंगे। और साथ ही साथ उनकी चतुर्दृष्टि पड़ेगी आपके तृतीय भाव पर, तो आपकी पराक्रमशीलता की वृद्धि करेंगे। सप्तम दृष्टि ऋण रोग शत्रु भाव पर पड़ रही, तो ऋण रोग शत्रुओं का विनाश करेंगे। साथ ही साथ सप्तम भाव पर दृष्टि पड़ेगी अपने मित्र देवगुरु बृहस्पति की राशि में, तो आपका दाम्पत्य जीवन भी मधुर बनाएंगे। लेकिन कुछ न कुछ दिक्कतें और समस्याएं भी ला सकते हैं, यानी आपकी पत्नी बीमार हो सकती हैं, क्योंकि अष्टमेश या दाम्पत्य जीवन में कुछ दुख का भी अनुभव आप कर सकते हैं। तो मित्रों, ये रहा मेष से लेकर के कन्या राशि तक का मंगल का प्रभाव 1 जुलाई 2023 से लेकर के 18 अगस्त 2023 तक का। और अगली वीडियो में मिलता हूँ तुला से लेकर के मीन राशि तक का वालों पर मंगल देव क्या प्रभाव डालेंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार, जय श्री राधे।